देखिए आज आज हम डिस्कशन करेंगे बीएससी बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी क्या है ये? थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर का फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर का सेकंड पेपर ये बॉटनी का है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट इसके बारे इसमें पढ़ना है हमें। और देखिए क्या क्या टॉपिक है। पहली यूनिट जो है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ये हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये टॉपिक टॉपिक का नाम है। और इसमें लैंड यूटिलाइजेशन, सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ना है। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ना है। रिस्टोरेशन ऑफ डिगार्डेड लैंड, जो जो डिग्रेडेड लैंड है उनके रिस्टोरेशन कैसे किया जाए। वाटर वेटलैंड थ्रेट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। रामसर साइट के बारे कन्वेंशन जो था। फॉरेस्ट मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। डिप्लीशन, बायोलॉजिकल इन्वेंशन, एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कंटेम्पोरेरी प्रैक्टिस इन रिसोर्स मैनेजमेंट, AEIA GIS, और पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेटरी रिसोर्सेस अप्राइसल और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विद एम्फासिस ऑन कार्बन फुटप्रिंट, रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इन सब के बारे में हमें पहली यूनिट में पढ़ना है। सेकंड यूनिट में हमें इकोलॉजी और इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के बारे में डेफिनेशन देनी है। इकोसिस्टम की, इकोलॉजी के इकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ने हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शंस पढ़ने हैं। इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। एबायोटिक और बायोटिक एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल सक्सेशन में डेफिनेशन, टाइप्स और प्रोसेस ऑफ टाइप्स और ऑटोजेनेटिक, एलोजेनेटिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, प्राइमरी सेकेंडरी, इन सब के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोसीयर, जीरोसीयर के बारे में। फूड चेन्स के बारे में पढ़ना है। फूड वेब पढ़नी है। इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ना है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी और कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, एपीफाइट्स और पैरासाइट्स के बारे में यहाँ हमें पढ़ना होगा। तीसरी जो यूनिट है इसमें सॉइल फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें सॉइल पढ़नी है, ओरिजिन कैसी होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है, कंपोजिशन क्या होता है सॉइल का, सॉइल टाइप, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल प्रोसेस, सॉइल इरोशन, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, और सॉइल कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल काउंटर फार्मिंग, कंटूर कंटूर फार्मिंग, और मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ड्रेसिंग, क्रॉप रोटेशन, मैकेनिकल बेसिन लिस्टिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वाटर शेड मैनेजमेंट, सॉइल रिलेगेशन के बारे में पढ़ना है। और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में डेफिनेशन, जेनेटिक स्पीसीज, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी, सोशल एथिक्स और एस्थेटिक एंड ऑप्शन वैल्यू, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, बायोटिक कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, दियर करेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक्स, एंडेमिक एंड एंडरजेनिक, endangered species of plant in India, endangered species of plant of in India, ecological decay, ecotypes, ecological indicators, conservation of biodiversity के बारे में पढ़ता है। एक्स सिचू इन सिचू कंजर्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, इनके बारे में। सेंचुरी हॉटस्पॉट कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो रिजर्व्स, रोल ऑफ सीड बैंक एंड जीन बैंक, वैल्यूइंग प्लांट रिसोर्स, इकोटूरिज्म, और रोल ऑफ, इन सब का बीएसआई इन सब का पढ़ना है हमें।
अगली आती है फिफ्थ, फाइटो जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एग्रोइकोलॉजिकल फॉरेस्टिक जोन ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक प्लांट ऑफ जियोग्राफी, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, फाइटो जियोकेमिकल रीजन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन टाइप्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब हमें देखना है। इसके बाद इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल ऑडिट्स एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एडिट, गाइडेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एडिट ऑडिट, और methodology adapted among with the some industrial case study, environmental standards, ISO series, scheme of labeling of environmental friendly product, life cycle analysis, concept of energy and green audit, strategy and debates of on sustainable development, concept of sustainable agriculture, India's environmental action program, issue, approach, initiative towards sustainable development in practice। इन सब के बारे में हमें सिक्स में पढ़ना है। सेवेंथ जो है यूनिट, सेवेंथ यूनिट में भी काफी कुछ है। पॉपुलेशन के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो रेमिडिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिविट एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, और ट्रेकिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, फर्टिलाइज्ड बेड रिएक्टर्स, मेंबर मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, न्यूट्रलाइजेशन, ईटीपी, स्लज मैनेजमेंट, डिजेस्टर डाइजेस्टर, और अप फ्लो ऑफ एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर, फिक्स्ड फर्म रिएक्टर, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, हाइब्रिड रिएक्टर, और बायो स्क्रबर, और बायो थ्रेटिंग फिल्टर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड फॉर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, केस स्टडी, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इम्प्लांटेशन ऑफ द सीएनजी वेस्ट टाइप, कलेक्शन एंड डिस्पोजल, रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, हैजार्डियस नॉन हैजार्डियस, क्या होता है, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, segregation, incineration, pyrolysis and gasification, sanitary landfilling, composting, biogas production, circular economy और सस्टेनेबल। और ये है एट यूनिट। क्या है एट? इन्वायरमेंटल एथिक्स, कार्बन एडिक्ट और रूल ऑफ जीआईएस। कार्बन क्रेडिट क्या है? कॉन्सेप्ट एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन subsequestrations, importance, मीनिंग एंड बेस, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो बहुत ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड इन ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, न्यूक्लियर एसिडेंट, होलोकॉस्ट, वेस्टलैंड रिकमेंडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, consumerism and waste product, geographical information system, definition and component, spatial and non-spatial data, GIS, software package, GPS, survey data, import, processing, mapping, ये सब है इसमें। रिमोट सेंसिंग, प्लानिंग, लैंड यूजिंग प्लानिंग, फॉरेस्ट रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर स्टडीज, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब कुछ बचता है? अब कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो यहाँ तक का था बच्चे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देख लेंगे और पढ़ लेंगे। फिर आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस यही बस बताना था केवल कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है, और ये सिलेबस धीरे धीरे करके हम आपको रोजाना इसमें एक एक वीडियो डालेंगे, और आपको जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर देंगे। सही है? ठीक है।